कल we were discussing about the elasticity of डिमांड, राइट? अच्छा, मेरे से किसने कल वर्टिकल इंटरसेप्ट वाला पूछा था? वो है कि नहीं आज? चलो, एक ना आई विल शेयर एन इम्पोर्टेंट थिंग विच इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड इन द ग्रुप इटसेल्फ। नहीं तो मैं क्लास में भी डिस्कस कर दूंगी अबाउट द लीनियर डिमांड इक्वेशन। हमने वो डिमांड में पढ़ा था, बट छोटे से लेवल पे पढ़ा था। तो या तो आज, नहीं तो कल मैं उसके बारे में आपको एक डिटेल लिखवाऊंगी, ठीक है? गाइज, कल हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब शुरू किया था, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो मेथड्स होते हैं। वो दो मेथड्स कौन से होते हैं, बोलो? परसेंटेज एंड परसेंटेज एंड प्रिपोर्शनेट। कुछ दो तीन उसके एग्जांपल्स करेंगे एंड देन वील प्रोसीड फर्दर, ठीक है? अब जो हमारा परसेंटेज मेथड है, वो क्या कहता था? ईडी इज इक्वल टू percentage change in quantity demanded over the percentage change in price of a commodity. I'll give two questions in the class and rest two questions for the homework, right? Percentage change in quantity demanded, guys, कैसे निकलता था? Q1 minus Q over Q into 100। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता था? P1 माइनस पी ओवर पी इंटू 100, ठीक है? एंड एक चीज थी प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड क्या कहता है कि ईडी इज इक्वल टू पी ओवर क्यू इंटू चेंज इन क्यू ओवर, मेरे बेटा जी, चेंज इन पी। अगेन, जहां पे हमारा पी क्या है? ओल्ड प्राइस है। क्यू क्या है? ओल्ड क्वांटिटी है। चेंज इन क्यू इज Q1 माइनस क्यू। चेंज इन क्यू इज Q1 माइनस क्यू, जहां पे Q1 इज न्यू क्वांटिटी एंड क्यू इज ओल्ड या फिर इनिशियल क्वांटिटी। एंड हमारा चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? P1 माइनस, लिखो क्वेश्चन ऑनलाइन, आप भी क्वेश्चन लिखो। चलो, अ कंज्यूमर बाइज, नोटबुक में लिख लीजिए, अ कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स। A consumer buys 100 units at rupees 5 per unit. At rupees 5 per unit. Full stop. ED is 2. ED is 2. Full stop. At what price? At what price will the consumer buy? At what price will the consumer buy 140 units 140 units of the commodity? 140 units of the commodity, full stop। सारे बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे। क्वेश्चन रीड कर क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। price 100 units at rupees 5 per unit। जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी है? 100। P1 मुझे पता नहीं है, Q1 कितना है? 140 यूनिट। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूं। ईडी इज इक्वल टू पी ओवर क्यू इंटू चेंज इन क्यू ओवर वॉट? एक चीज क्वेश्चन में ईडी 2 दिया हुआ है, -2 नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करोगे? माइनस साइन लगाओगे, बिकॉज प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है? इनवर्स। आप करो क्वेश्चन। चेंज इन क्यू इज Q1 माइनस क्यू, 40।
चेंज इन पी कितना आ रहा है, माइनस, एंड चेंज इन पी इज इक्वल टू P1 माइनस P1 4 P1 कितना आ रहा है, 4। यार ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा खुद दिमाग लगाना है कि अगर मेरी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, वो तो तब इंक्रीज करेगी ना जब मेरा प्राइस क्या होगा, गिरेगा। तो इसमें प्राइस गिरना ही था, फॉल होना ही था। ठीक है, किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The demand for a good, the demand for a good at rupees 10, the demand for a good at rupees 10 per unit, per unit is 40 units, is 40 units, full stop. Price falls by rupees 5. प्राइस फॉल्स बाय रुपीज 5। इसका क्या मतलब हुआ, प्राइस 5 रुपए से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये नहीं है, देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि प्राइस 10 से लेट्स सपोज 4 हो गया। यहाँ पे लिखे प्राइस 5 रुपए से कम हो रहा है। पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 5। आगे लिखो, इफ ईडी इज 3, इफ ईडी इज 3, फुल स्टॉप 3, मतलब हम जब सॉल्व करेंगे -3 लेंगे। कैलकुलेट डिमांड, कैलकुलेट डिमांड आफ्टर प्राइस फॉल, कैलकुलेट डिमांड आफ्टर प्राइस फॉल। चलो करो क्वेश्चन। कितनी, 100 यूनिट? 100 यूनिट्स है, आंसर क्या है, 100 यूनिट्स है बच्चे। चलो आगे करें, अब बुक निकालो, फिर मैं क्वेश्चंस और भी देती हूँ आपको बाद में। चलो निकालिए बच्चे, पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी। अब देखो, हमने परसेंटेज मेथड किया, हमने क्या किया, प्रोपोर्शनेट मेथड किया। क्या किया बोलो, परसेंटेज मेथड किया, और क्या किया, प्रोपोर्शनेट मेथड किया। अब हमारे पास और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसमें एक हमारे पास मेथड आता है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी। The point elasticity of demand is the price elasticity of demand at a particular point. Underline करो, at a particular point on the demand curve.
at a particular point on the demand curve. The concept of point elasticity is used for measuring the price elasticity, where the change in price is infinitesimal. Price elasticity is a key element in applying marginal analysis to determine optimal prices. Since marginal analysis works by evaluating small changes taken with respect to an initial decision, it is useful to measure elasticity with respect to an infinitesimally small change in price. मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइसेस आपके हल्के से चेंज आ रहे हैं और आपकी डिमांड में ट्रिमेंडस चेंज आ रहा है, उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पॉइंट इलास्टिसिटी. क्या कैलकुलेट करते हैं गाइस? पॉइंट इलास्टिसिटी. पॉइंट इलास्टिसिटी मेक्स यूज ऑफ व्हाट? सर्कल करो. डेरिवेटिव रादर देन फाइनाइट चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी. इट मे बी डिफाइंड एज ई पी इज माइनस क्या लिखा हुआ है? डी क्यू ओवर व्हाट? डीपी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू. आप वैसे क्या करते हो? P डिवाइडेड बाय Q इंटू चेंज इन Q ओवर चेंज इन P करते हो ना. हम ये चीज करते हैं ना. यहां पे इन्होंने क्या किया है? माइनस डी क्यू ओवर डीपी. ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अ प्राइस. ठीक है. एंड P ओवर Q तो आपको पता ही है क्या है? प्राइस एंड क्वांटिटी, where dq dp is the derivative of the quantity with respect to a price at a point on the demand curve, and p and q are the price and quantity at that particular point. ठीक है. पॉइंट इलास्टिसिटी वाला जो मेथड है वो आप कब यूज करोगे? जब आपका प्राइस का जो चेंज है वो इतना स्मॉल चेंज से क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड पे. स्मॉल चेंज से क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड पे. We are not talking about the infinite changes in price and how it will affect the demand of a commodity. Economists generally use the word elasticity refer to point elasticity. Point elasticity is therefore the product of price quantity ratio at a particular point on the demand curve and the reciprocal of the slope of the what? Demand line. अच्छा, डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती थी? डाउनवर्ड होती थी. स्लोप इंडिकेट क्या करती थी? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस. दैट इज चेंज इन पी ओवर व्हाट? चेंज इन क्यू. बट यहां पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो इसका क्या है? उल्टा है ना. यहाँ पे मैंने क्या लिया? चेंज डी क्यू ओवर वॉट? डीपी. क्या लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे? पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी रेशियो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. जैसे मैंने कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट क्या ले लिया? आर ले लिया. कि इससे मैं क्या मेजर कर रही हूँ? इलास्टिसिटी मेजर कर रही हूँ at a particular point on the demand curve and the reciprocal slope of the what? Demand line. इससे ऐसे कोई मैं बोलूं क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा? नहीं आएगा. क्योंकि मेन तो जो चीज हमने करनी है दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड. दैट इज व्हाट? ज्योमेट्रिक मेथड विच इज सिमिलर टू द थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ. जो हमने अभी किया ना, पॉइंट इलास्टिसिटी किया, उसके सिमिलर टर्म्स में आप क्या करोगे? ज्योमेट्रिक मेथड करोगे. ये चीज बहुत जरूरी है. सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे. देखो, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ व्हाट? लीनियर डिमांड कर्व. दैट इज व्हाट? ज्योमेट्रिक मेथड. अब by the definition the price elasticity of demand is the change in quantity associated with the change in price times the ratio of price to quantity. Therefore the price elasticity of demand not only on the slope of demand curve but also on the price and quantity. The elasticity therefore varies. जो आपकी इलास्टिसिटी है वो वेरी करेगी अलोंग दी कर्व. जो मेरी इलास्टिसिटी है वो क्या करेगी? डिमांड कर्व जैसे जैसे
मूव करेगी, उस हिसाब से मेरी इलास्टिसिटी भी क्या करेगी गाइस, चेंज होगी। फिर से क्या बोला मैंने, कि जैसे जैसे प्राइस और डिमांड में चेंज आएगा, वैसे वैसे मेरी इलास्टिसिटी भी क्या होगी, बोलो, चेंज होगी। एज द प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज, the slope of a linear demand curve is what? Constant. However, the elasticity at different points on linear demand curve would be what? Different. वो कह रहा है linear demand curve, ये देखो ये आपका डिमांड कर्व है। लीनियर डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जब डिमांड कर्व क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। और डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, कांस्टेंट हो। नहीं डिमांड नहीं, मतलब जब जो चेंज है प्राइस और डिमांड में वो क्या है, कांस्टेंट है। वो कह रहा है यहाँ पे डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगी, बट जो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होगी, अलग होगी। व्हेन प्राइस इज हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन प्राइस इज हाई एंड क्वांटिटी स्मॉल, द इलास्टिसिटी इज हाई, द इलास्टिसिटी becomes smaller as we move down the डिमांड कर्व। इसको डबल स्टार लगाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में आ सकता है। जब प्राइस हाई है, ठीक है, व्हेन प्राइस इज हाई, quantity is small, elasticity high है, the elasticity becomes smaller as we move down the demand curve। अभी करेंगे इसको। अब यहां पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कैसे आप करते हो, इसका फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट होगी, ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू, दैट इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, चलो, ये आपका लीनियर डिमांड कर्व है। क्या है, बोलो, बोलो, लीनियर डिमांड कर्व है। देखो ये मैं इसका सेंटर मार्क कर रही हूं बच्चे, ये वाली चीज आपकी क्या हुई, अपर सेगमेंट की लोअर सेगमेंट, और ये नीचे वाली चीज क्या हुई, लोअर सेगमेंट हुई। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ED1 कब होगा, ये ED1 कब होगा, आपकी ED1 से ऊपर देखो और नीचे देखो, ये जो आपकी लोअर सेगमेंट है ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, तो ईडी किसके इक्वल हुआ, 1 के। किसके इक्वल हुआ, 1 के। इस पे पॉइंट्स ले लो, उससे और इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट मार्क किया A B C D E, चलो आपकी लोअर सेगमेंट क्या हुई, ना ना, सीई, सीई हुई, ठीक है, और आपकी अपर सेगमेंट क्या हुई, AC। दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, तो ईडी क्या हुआ, ईडी क्या हुआ। अब कोई भी पॉइंट ये वाला लो, यहां पे क्या है, आपकी लोअर सेगमेंट कितनी है बच्चे, बीई। मैंने बोला है कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट के ऊपर लो, कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट के ऊपर लो, से पॉइंट बी, व्हाट इज माय लोअर सेगमेंट, बीई। अपर सेगमेंट क्या हुई, यहां पे मेरी जो लोअर सेगमेंट है बीई, दैट इज ग्रेटर देन द अपर सेगमेंट ए बी, तो माई ईडी वुड बी व्हाट, ईडी वुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 1। अब इस पे आओ,
ए बी सी डी ई. अब टेक एनी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट. टेक एनी पॉइंट बिलो द, से पॉइंट डी. लोअर सेगमेंट क्या हुई, अपर सेगमेंट क्या हुई. माई लोअर सेगमेंट डीई इज लेस देन द अपर सेगमेंट. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1. अब मिड पॉइंट पे ईडी क्या है, 1. मिड पॉइंट के ऊपर ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1. मिड पॉइंट के नीचे ईडी क्या है, लेस देन 1. टेक एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. टेक एनी पॉइंट ऑन, आपकी लोअर सेगमेंट क्या हुई, बोलो. लोअर सेगमेंट क्या हुई, वाई एक्सिस पे पॉइंट ये ना ए क्या हुई. क्या ए के बाद कोई ऊपर पॉइंट है, क्या ए के बाद कोई अपर सेगमेंट है, नहीं है, 0. तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट, इंफिनिटी. तो अगर मैंने कोई भी पॉइंट ये वाई एक्सिस पे जो मार्क किया है पॉइंट ए, यहां पे मेरा ईडी क्या होगा, इंफिनिटी. इंफिनिटी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक. आगे जाके करेंगे, क्या करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक. अच्छा, अब टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. टेक एनी पॉइंट ऑन व्हाट, एक्स एक्सिस. कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लो. आपने पॉइंट लिया ई, क्या कोई लोअर सेगमेंट है गाइस, लोअर सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट क्या है, ए ई के ई ए. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई, 0. क्या हुई, 0. क्या हुई, 0. ठीक है ना. इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड. क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड. ठीक है. दैट इज मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ व्हाट, लीनियर डिमांड कर्व. किसी को कोई डाउट है, ये जरूरी है. और इसकी ये वाली जो लाइन है ना जो मैंने मार्क करवाई है, ये बहुत जरूरी है. इससे इनफैक्ट मैंने आज ही सुबह 8 बजे की क्लास में, सीयूईटी की क्लास में, ये सेम लाइन करवाई थी उनको भी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाउंडेशन ऑल्सो. चलो, अब हम आर्क इलास्टिसिटी करेंगे. आर्क इलास्टिसिटी करेंगे. Often we may be required to calculate price elasticity over some portion of the demand curve rather than at a what, बोलो, single point. आपने ये जो ऊपर अभी मैंने डिस्कशन करी थी ना बच्चे, ये जो मैंने ऊपर डिस्कशन करी थी, यहां पे हम इलास्टिसिटी को किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, बोलो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. बट अब वो कह रहा है कि वी मे बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ओवर सम portion of the demand curve rather than what, on a single point. In other words, the elasticity may be calculated over a what, range of prices. When price and quantity changes are discrete and large, we have to measure elasticity over an arc of the demand curve. Arc of the demand curve. When price elasticity is to be found between two prices or 2 points on the demand curve, say A and B in figure 8, अभी देखते हैं. The question arises as to which price and quantity should be taken as base, right? अब जैसे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को नोटिस करो. हमने इलास्टिसिटी किस में कैलकुलेट करनी है, बिटवीन व्हाट, टू डिफरेंट पॉइंट्स, या टू डिफरेंट, मैं कह लूं टाइम पीरियड्स कह लो. मतलब आप इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्वेश्चन आता है किसको बेस लेंगे.
कौन से प्राइस को, कौन सी क्वांटिटी को आप क्या करोगे, एज इनिशियल समझोगे। मैंने तो क्या किया, मैंने इसके आगे पॉइंट सी भी लिख दिया। ऐसा भी तो हो सकता है मैं इलास्टिसिटी को मेजर कर रही हूं बिटवीन व्हाट, ए एंड सी। ये भी तो चीज हो सकती है ना। तो वी हैव टू डिसाइड विच हैज टू बी टेकन एज एन इनिशियल प्राइस एंड एन इनिशियल क्वांटिटी। This is because elasticity found by using original price and quantity figures as base will be different from the one derived by using new price and quantity figures. Therefore, in order to avoid confusion, rather than choose the initial or the final price and quantity, the midpoint method is used. That is, the averages of the two price and quantities are taken as the base. आप क्या कर रहे हो, इसमें क्या समझ आया है कि कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप मिड पॉइंट मेथड यूज करते हो। आप दो प्राइसेस और दो क्वांटिटीज की क्या लेते हो, एवरेज लेते हो, और उसको क्या अज्यूम करते हो। The midpoint formula is an approximation to the actual percentage change in a variable, but it has the advantage of consistent elasticity values when price moves in either directions. अब देखो, the arc elasticity can be found out by using the formula। क्या फॉर्मूला है ये देखो, Q2 माइनस व्हाट, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। आपने क्या लिया, एवरेज लिया। फिर वो क्या कह रहे हैं, न्यू प्राइस माइनस व्हाट, ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस, उसका क्या लिया, एवरेज लिया। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, Q मतलब जैसे हम Q1 माइनस Q करते थे, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1 इनटू इनटू इन्होंने क्या किया, P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। आर्क इलास्टिसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू क्वांटिटी माइनस बोलो बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय न्यू क्वांटिटी प्लस इनटू, प्राइस में उल्टा है, P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दस इफ वी हैव टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हेडफोन्स बिटवीन, P1 आपको कितना दिया हुआ है 500, P2 आपको कितना दिया हुआ है 400, Q1 कितनी है 100, Q2 कितनी है 150। तो फॉर्मूला बोलो, ED is equal to Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 into P2 plus P1 divided by P2 minus Q2 बोलो 150 minus 100 divided by 150 plus 100, P2 बोलो 400 प्लस 500, और क्या आ रहा है, 400 में से माइनस 500 गया, ये तो माइनस 100 आ जाएगा। तो ईडी अल्टीमेटली कितना आ रहा है, माइनस 1.8। और वो माइनस साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अच्छा, द आर्क इलास्टिसिटी विल ऑलवेज लाई समवेयर बट नॉट नेसेसरली इन द मिडिल बिटवीन द पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेटेड एट द लोअर एंड द व्हाट हायर प्राइसेस। अब मुझे एक चीज बताओ, आप आर्क इलास्टिसिटी मेथड कब यूज करोगे, आप आर्क इलास्टिसिटी मेथड कब यूज करोगे, जब मेरे को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं करनी है, जब मेरे को इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है बिटवीन द टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व, एंड व्हाट आई विल टेक इज एन एवरेज, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, आर्क इलास्टिसिटी। बट अगर मैंने बोला मेरे पास एक लीनियर डिमांड कर्व है, उसके ऊपर जो पॉइंट्स है उस पे अगर मैंने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आई विल यूज द ज्योमेट्रिक मेथड। चलो, थोड़ा सा मैं आपको अब डिग्रीज के बारे में बताती हूँ।
सारे बोर्ड पे ध्यान देंगे। डिग्रीज ऑफ, बोलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहली डिग्री मेरे पास आती है, बोलो, परफेक्टली, परफेक्टली, परफेक्टली। इसमें क्या होता है बच्चे, आपके प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं और आपकी डिमांड क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। एंड इस केस में आपका जो डिमांड कर्व होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू दी एक्स, बोलो, एक्स एक्सिस। और ये किस में एग्जिस्ट करता है, होमोजीनियस गुड्स के केस में। किसमें, होमोजीनियस गुड्स के केस में ये एग्जिस्ट करता है इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। किसमें, परफेक्ट कंपटीशन। अगर आपने सुना हो परफेक्ट कंपटीशन, वो कंपटीशन होता है जिसमें देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड हम होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं जिसका कलर, जिसका साइज, जिसका शेप सेम होता है। ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, आपके प्राइसेस भी क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं। एंड यहाँ पे डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स। और यहाँ पे ईडी किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के। किसके, इन्फिनिटी के। सेकेंड चीज बच्चे मैंने क्या लिखी है, परफेक्टली इन इलास्टिक, बोलो, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या है, आपके प्राइसेस बढ़ेंगे, आपकी डिमांड क्या रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। सो बेसिकली इसमें जो डिमांड कर्व होता है दैट इज वर्टिकल पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। और ये किस केस में एग्जिस्ट करता है, नेट नेसेसिटीज, मेडिसिन के केसेस में। अब आई एम अ थायराइड पेशेंट, थायराइड की मेडिसिन के प्राइसेस बढ़े, क्या मैं कंजम्पशन बंद कर दूंगी, नहीं। सोल्ट इज एन एसेंशियल गुड, सोल्ट के प्राइसेस बढ़े, क्या आप कंजम्पशन बंद कर दोगे, नहीं। तो डिमांड कर्व इज वर्टिकल पैरेलल टू दी वाई एक्सिस और यहाँ पे ईडी किसकी इक्वल होता है गाइस, जीरो के। थर्ड मेरे पास एक चीज आती है, बोलो बच्चे, यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को हम मॉडरेट इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट इलास्टिक डिमांड। यूनिटी इज व्हाट, वन। यूनिटी इज व्हाट, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल आएगा, वन के। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल आएगा, वन के। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बच्चे क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ, बोलो, कमोडिटी। मतलब जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में है उतना ही परसेंटेज चेंज किस में है, प्राइस में। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल आती है, वन के। लेट्स सपोज मैंने बोला पहले प्राइस पी था, क्वांटिटी क्यू थी। अब आपका जितने से प्राइस कम हुआ, आपका जितने से प्राइस कम हुआ उतने से ही क्वांटिटी क्या हुई, बोलो, डिक्रीज हुई। सॉरी सॉरी, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, सॉरी। जितने से प्राइस क्या हो रहा है, कम, उतने से ही मेरी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। परसेंटेज सेम रखना है।
ये रहा आपका डिमांड कर्व। जितने से प्राइस कम हुआ उतने से ही आपकी क्वांटिटी क्या बनी, इंक्रीज हुई। और आपको पता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में आपका जो कर्व होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर। वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर। व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? कि मतलब जो डिमांड कर्व की अंडर एरिया है, वो जो डिमांड कर्व के अंडर क्या होगा, एरिया होगा। जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्राइस और डिमांड के, वो चेंजेस क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। फोर्थ, आपके पास एक चीज आती है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को हम इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। बच्चे, ये जो टर्म है ना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली और इलास्टिक, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। ये दोनों चीजें सेम नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक में ईडी तो किसके इक्वल था, इन्फिनिटी के। किसके? और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जिसको मैं क्या बोलती हूँ, बोलो, इलास्टिक डिमांड। दैट इज समथिंग डिफरेंट। इसमें क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन दी, बोलो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ। और ये एग्जिस्ट करता है लग्जरीज के केस में। किस केस में? प्राइस हल्के से नहीं कम होते, डिमांड में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। आईफोन के प्राइसेस हल्के से कम नहीं होंगे, तो डिमांड में बहुत ज्यादा क्या आएगा, चेंज आएगा। सो दैट इज रिलेटेड टू योर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड। जैसे प्राइस ये था, क्वांटिटी क्यू, आपका प्राइस हल्का सा कम हुआ और डिमांड में जो चेंज आया वो क्या आया, बहुत ज्यादा आया। ये आपका क्या हुआ बच्चे, डिमांड, बोलो, कर्व। और आपका डिमांड कर्व क्या बनेगा, फ्लैटर बनेगा। क्या बनेगा, फ्लैटर बनेगा। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जो कर्व बनता है दैट इज फ्लैटर, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा है एज इन व्हेन कंपेयर्ड टू चेंज इन प्राइसेस। क्लियर है? आगे बढ़े। किसने जाना है? जाओ। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, अगेन परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक सेम नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक और क्या बोला मैंने, सेम नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक सेम नहीं है। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जिसको हम इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं वो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन दी
परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ, इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर प्राइस मैच बॉक्स का 2 रुपए से 1 रुपए हो जाता है तो क्या डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? ऑनलाइन क्या डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं। 2 रुपए की भी खरीद सकते हो, 1 रुपए भी खरीद सकते हो। नीडल का प्राइस हल्का सा कम हुआ, डिमांड में क्या बहुत ज्यादा चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, लेस देन 1 है। आपका लेट्स सपोज प्राइस हल्का सा कम हुआ, 2 से 1 हुआ, तो आपकी डिमांड में इतना ज्यादा चेंज, प्राइस प्राइस देखो इतना कम हुआ और डिमांड सिर्फ कितने से बढ़ी, इतने से। दिस इज माई डिमांड कर्व। एंड डिमांड कर्व इस केस में क्या बनता है, स्टीपर बनता है। क्या बनता है? स्टीपर। क्या बनता है? स्टीपर। स्टीपर का क्या मतलब हुआ कि आपका क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है वो चेंज इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ दी चेंज इन व्हाट, प्राइसेस। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, चलो। अच्छा, एक चीज और, ईडी कैसे कैलकुलेट करते हो? पी ओवर क्यू इंटू चेंज इन क्यू ओवर डिमांड कर्व की स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हो? चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू। ये चीज इसका क्या है, उल्टा है। क्या है? उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो गाइज मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, ईडी इज इक्वल टू पी ओवर क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। बात तो एक ही है। बात तो एक ही है, डिमांड कर्व की स्लोप क्या है, चेंज इन पी ओवर व्हाट, चेंज इन क्यू। ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, पी ओवर क्यू इंटू व्हाट, चेंज इन क्यू ओवर व्हाट, चेंज इन पी। बात एक ही है। तो ये नया फॉर्मूला है, ये नया फॉर्मूला है, दैट ईडी इज इक्वल टू पी ओवर क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अभी आएगा, किताब में भी आएगा। चलो, economists have found it useful to divide the demand behavior into different categories based on the values of price elasticity. Since we draw demand curves with price on the vertical axis and quantity on the horizontal axis, क्या लिखा हुआ है, चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू ओवर व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय, अभी किया था ना, अभी किया था, यही चीज करवाई थी। क्या थी वो, कि ईडी कैसे निकलता है, पी ओवर क्यू इंटू चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी। डिमांड कर्व की स्लोप क्या है, चेंज इन पी ओवर, तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ पी ओवर क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. As a result, for any price and quantity combination, the steeper the slope the curve, the less elastic is the. अगर कर्व स्टीपर है तो ईडी क्या है, 1 से कम है. The numerical value of elasticity of demand can assume any value between what? 0 and elasticity is 0 if there is no change at all in the quantity demanded when price changes. That is when the quantity demanded does not respond at all to change in. अगर मेरे प्राइसेस कांस्टेंट, प्राइसेस बढ़ रहे हैं और डिमांड क्या है, सेम है, तो ईडी किसके इक्वल है, 0 के. ईडी किसके इक्वल है, 0 के. Perfectly inelastic demand is an extreme case of price insensitivity and is therefore only a theoretical category with less practical
सिग्निफिकेंस। और इस केस में आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है दैट इज वर्टिकल पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 कब होगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्यूडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और वो क्या बनाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इलास्टिसिटी इज व्हाट? ग्रेटर देन 1 जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे आपका कर्व क्या होगा? फ्लैटर होगा। क्या होगा? फ्लैटर होगा। अच्छा, ed less than 1 when the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price। डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? इन इलास्टिक। और यहाँ पे कर्व क्या बनता है? स्टीपर। क्या बनता है? स्टीपर। ऑलरेडी मैंने ये चीजें करवा दी है। ईडी इंफिनिटी कब होता है? जब प्राइसेस कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। इस केस में डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। When a small price reduction raises the demand from 0 to infinity, the demand curve is horizontal at the price level. As long as the price stays at one particular level, any quantity might be demanded. Moving back and forth along this line, we find that there is a change in quantity demanded but no change in the price. If there is a slight increase in price, they would not buy anything from that particular seller. Guys, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये किस में एग्जिस्ट करती है? परफेक्ट मार्केट में, जहां पे आप क्या बेचते हो? होमोजीनियस गुड। होमोजीनियस गुड्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल गुड्स जिनका कलर साइज शेप क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, आप गूगल करोगे होमोजीनियस गुड्स का एग्जाम्पल तो सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब मुझे पता है कि यार अनियंस आर फॉर 80 रुपए पर किलो, और मुझे वो कोई बंदा 100 रुपए पर किलो दे रहा है, मैं उससे खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी, मैं किसी और से खरीद लूंगी। अब मुझे पता है एक आवाकाडो 100 रुपए का है, ब्लिंकिट पे मुझे 120 रुपए का मिल रहा है, मैं खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी उस पर्टिकुलर सेलर से। That is, even the smallest price rise would cause the quantity demanded to fall to zero. Roughly speaking, when you divide a number by zero, you get infinity, which is denoted by symbol infinity. चलो इसमें तो कुछ भी नहीं है। और जब ed infinity होती है तो डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक चीज, अगर गुड्स होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, उस केस में ईडी किसके इक्वल होगा? इन्फिनिटी के। किसके? इन्फिनिटी के। अगर कोई नेसेसिटी है, जैसे सॉल्ट है, लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है, चाहे प्राइसेस बढ़े तब भी मैं डिमांड कंज्यूम करूंगी ना, तो ईडी वुड बी व्हाट? जीरो। लग्जीरियस गुड्स है, क्या है? लग्जीरियस गुड्स है, प्राइस हल्का सा कम होगा, डिमांड में बहुत चेंज आएगा, ईडी वुड बी ग्रेटर देन 1। इलास्टिक डिमांड। अच्छा, सॉल्ट का एग्जाम्पल ले लो, पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लो। अगर पेट्रोल कल 108 था, आज 107 हो गया, डिमांड में क्या बहुत चेंज आ जाएगा? लोग खड़े हो जाएंगे पेट्रोल पंप के बाहर, नई नई गाड़ी टैंकी फुल करवानी है? नहीं। उस केस में डिमांड क्या होगी? लेस देन 1। लेस देन 1 विच इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक। जब आपका डिमांड में इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन, दैट इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक डिमांड। दैट इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक। रजी, अब ना देखो, आपने परसेंटेज मेथड किया, आपने प्रोपोर्शनेट मेथड किया, आपने आर्क इलास्टिसिटी किया, आपने ज्योमेट्रिक मेथड किया, ज्योमेट्रिक मेथड किया, ठीक है,
आपने ज्योमेट्रिक मेथड के बाद कौन सा किया? पॉइंट वाला हो गया, आर्क किया। अब जो हमने करना है दैट इज कॉल्ड एज टोटल आउटले मेथड। इसके ऊपर लिखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसके ऊपर लिखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसको मैं आपको ना अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी। इसको मैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। टोटल आउटले का दूसरा नाम क्या है? टोटल आउटले का दूसरा नाम क्या है गाइस? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल आउटले का दूसरा नाम क्या है गाइस? टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। अब देखो, लिखो प्राइस इनटू क्वांटिटी किसकी इक्वल है? टोटल एक्सपेंडिचर के। प्राइस इनटू क्वांटिटी किसके इक्वल है गाइस? बोलो। टोटल एक्सपेंडिचर के। प्राइस इनटू क्वांटिटी किसके इक्वल है गाइस? टोटल एक्सपेंडिचर के। अब देखो, प्राइस 1 2 3 4 हुआ, और आपकी डिमांड, जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। टोटल एक्सपेंडिचर निकालो। 10 1 10, 18 24 28। एक चीज आपको क्लियरली बता दूं, प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये मतलब परसेंटेज प्रोपोर्शनेट से आंसर सेम आएगा, बट टोटल एक्सपेंडिचर से आंसर क्या नहीं आएगा? सेम नहीं आएगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मेरा प्राइस क्या हो रहा है? ना ना ना, प्राइस बढ़ रहा है। रुको। और टोटल एक्सपेंडिचर भी, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है और गाइस क्या बढ़ रहा है? टोटल। टोटल। और अगर मेरा प्राइस कम होगा और मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? कम। अगर ये दोनों चीजें, अगर ये दोनों चीजें किस में जा रही हैं, तो लिखो ईडी वुड बी लेस देन 1। ईडी वुड बी व्हाट? लेस देन 1। मैंने क्या बोला है? अगर मेरा प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मेरा प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? बोलो। डिक्रीज हो रहा है। एंड इफ दे आर गोइंग इन दी सेम डायरेक्शन, ईडी वुड बी इक्वल टू व्हाट? लेस देन, लेस देन 1। चलो आगे लिखो। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 5 × 6 30, 6 × 5। बच्चे, अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है, अगर आपका प्राइस कम हो रहा है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? क्या लाई कर रहा है? सेम। तो ईडी किसकी इक्वल होगा? 1 के। ईडी किसकी इक्वल होगा? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, ईडी क्या है ना? सेम डायरेक्शन, सेम सेम, लेस देन 1। अगर प्राइस बढ़ा चाहे कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं आया, इज इक्वल टू 1। गाइस टोटल एक्सपेंडिचर बोलो। 28, 24, 18 एंड। अब इसमें क्या हुआ? प्राइस बढ़ा है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। और अगर प्राइस कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ये आप किस में जा रहे हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ईडी क्या होगा?
ग्रेटर देन, ईडी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस बढ़ा चाहे कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, ईडी इज इक्वल टू, अगर प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, अगर प्राइस कम हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन ईडी वुड बी व्हाट, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। किसी को कोई डाउट? आ जाओ। टोटल आउटले के ऊपर लिख लिया था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, अब when as a result of change in price of a good, the total expenditure on the good or the total revenue received from that good remains, the ed for a good is equal to 1. This is because the total expenditure made on the good can remain the same only if proportional change in quantity demanded is equal to the proportional change in price. Thus, if there is a given percentage increase or decrease in the price of good, and if the price is what? Unitary, the total expenditure of the buyer of the good or the total revenue received from it remains अनचेंज। वो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज किसका गिवन है, प्राइस का, और ईडी 1 है, तो ऑब्वियसली टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सेकंड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटरी, अगर प्राइस का बढ़ना घटना, मतलब प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस ज्यादा हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, वो किस में जा रहे हैं, तो ईडी क्या होगा, ग्रेटर देन when as a result of increase in the price of a good, total expenditure made on the good or the total revenue received from that good falls, or when as a result of decrease in price the total kharcha made on the good or total revenue received from the good increases, we say that price elasticity of demand is greater than the, in our examples, headphones, as a result of fall in the price of headphones from rupees 500 to rupees 400, the total revenue received from headphones increases from say 50,000 to 60,000, indicating what? Similarly, had the price of headphones increased from 400 से 500 हो गया, अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मेरा टोटल खर्चा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। द डिमांड वुड हैव फॉलन फ्रॉम 150 टू 100, अगर लोग पहले डिमांड कर रहे थे 100 150, अब डिमांड उल्टी हो जाएगी फ्रॉम 150 टू 100, indicating a fall in the total revenue received from 60,000 to 50,000। प्राइस 400 पहले था, 400 इंटू 150 कितना आ रहा था, 60,000। अब प्राइस बढ़ गया, 500 इंटू 100 रेवेन्यू कितना आ रहा है, 50,000, ठीक है। देखो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है ग्रेटर देन 1 है, सेम डायरेक्शन है लेस देन 1 है, अगर प्राइस के बढ़ने या कम होने की वजह से नो चेंज है, 1 है। When as a result of increase in the price of good, the total expenditure made on the good or the total revenue received from the good increases, or when as a result of decrease in its price, the total kharcha made on the good or the total revenue received from the good falls, we say that price elasticity of demand is less than what? Unity. In the example of wheat above, as a result of fall in the price of wheat, प्राइस व्हीट का कितना हुआ, 20 से 18, टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम व्हीट फॉल्स फ्रॉम, मतलब लोग डिमांड कितना कर रहे हैं, 500 और कितना, 520, 20 इंटू 500 कितना हुआ, 10,000, 18 इंटू 520 कितना हुआ, 9360, इंडिकेटिंग inelastic demand for wheat. Similarly, we can show that अगर प्राइस wheat का कितना हो गया, ऑब्वियसली बढ़ गया, 18 से कितना हो गया, 20, तो क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, 520 एंड कितनी हो जाएगी, नहीं उल्टा नहीं, हाँ ठीक है 500, तो 18 इंटू 520, 9360, 20 इंटू 5,000, 500, 10,000,
ठीक है। The total revenue received from wheat increases from 9360 to 10,000 indicating inelastic demand for wheat। तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि इफ प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो गाइस ईडी लेस देन 1 है। अगर प्राइस के बढ़ने या घटने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ईडी 1 है। अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ईडी ग्रेटर देन। The main drawback of this method is that by using this, we can only say whether the demand of a good is elastic or what inelastic. We cannot find out the exact coefficient of below price elasticity. Why should a business firm be concerned about elasticity of demand? The reason is that the degree of elasticity of demand predicts how changes in the price of good will affect the total revenue earned by the producers from the sale of good. The total revenue is defined as the total value of a sale of good service. It is equal to the price into quantity. प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड क्या निकलेगा? टोटल रेवेन्यू। और टोटल खर्चा कैसे निकलता है? प्राइस इंटू व्हाट, प्राइस इंटू व्हाट। और टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। चलो, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर दी होमवर्क। लिखो, टोटल एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है, ट्राई करके आना। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी, डेफिनेटली करवाऊंगी। लिखो, a consumer spends rupees 1000 on a good. A consumer spends rupees 1000 on a good at a price of rupees 10, at a price of rupees 10 per unit, full stop. When its price falls by 20%, when its price falls by 20%, the consumer spends rupees 800 on that good, full stop. Calculate ED by proportionate method. Calculate ED by proportionate method, full stop. कोई डाउट? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? चलो, कल मिलते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करना एंड देन आई डिस्कस। सबसे पहले, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चे, थैंक यू सो मच।